सिखों के 8वें गुरु 6 साल के गुरु हरकृष्ण राय जी जब अचानक दिल्ली में चेचक के मरीजों की सेवा करते हुए बीमार पड़े, तब उन्हें पता था कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन विडंबना ये थी कि 6 साल के गुरु साहिब के बाद अगला गुरु कौन होगा। लेकिन अपनी संगतों की इस विडंबना को खुद दूर किया 8वें गुरु साहिब ने। सचखंड जाने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी की कि 9वें गुरु नानक बाबा बकाला होंगे या फिर बकाला गांव से ही कोई 9वां गुरु चुना जाएगा। ऐसे में 9वें गुरु को खोजने की जिम्मेदारी निभाई माखन शाह लबाना ने। गुरु लाधो राय ये किसी शख्स का नाम नहीं बल्कि 9वें गुरु की खोज के बाद माखन शाह लबाना के बोले गए शब्द थे। अपने इस वीडियो में हम इन पवित्र शब्दों के बारे में जानेंगे, साथ ही कैसे ये 9वें गुरु से जुड़ा हुआ है, कौन थे माखन शाह लबाना जिन्होंने सिखों के 9वें गुरु को खोजा था और कैसे 9वें गुरु की पहचान की गई थी। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। 9वें गुरु की खोज सिख इतिहासकारों की माने तो बाबा माखन शाह छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के समय से ही सिख धर्म के अनुयायी थे। 7 जुलाई 1619 को टांडा जिले में बहुहुरो वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम भाई दास और माता का नाम विजय देवी था। वो लोबाना जनजाति के पेलिया गोत्र के एक अमीर और संपन्न व्यापारी थे। उनकी संपन्नता उनके परदादा भाई बन्ना सिंह के समय से ही काफी थी। उनके जन्म और समुदाय को लेकर काफी अलग अलग कहानियां प्रचलित है, लेकिन सुखा सिंह मैकलिफ और जीएस छाबड़ा नामी इतिहासकारों का मानना है कि बाबा मखाना शाह असल में गुजरात राज्य के काठियावाड़ के निवासी थे, क्योंकि भारत में यही वो स्थान है जहां आज भी कई लबाना समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें आज लोग लोहाना समुदाय कहते हैं। क्योंकि वो एक बेहद पारखी व्यापारी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी व्यापारिक यात्रा के दौरान कई भाषाएं सीखी। क्योंकि ना तो पंजाब से और ना ही सिख धर्म से उनका कोई नाता था, इसीलिए उन्हें पंजाबी भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन वो व्यापार के सिलसिले में देश विदेश की पानी के रास्ते से यात्रा किया करते थे। एक बार जब वो जहाज से वापस लौट रहे थे, तभी उनका जहाज चक्रवात तूफान में फंस गया। उन्होंने वाहे गुरु का स्मरण करते हुए अपनी कमर पर बंधी धन कमरबंद की सामग्री देने का वादा किया, जिसमें 500 सोने के सिक्के थे। कहा जाता है कि जब छठे गुरु जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे, तब वो व्यापार के सिलसिले में आए, बाबा माखन शाह से मिले थे। गुरु साहिब के चेहरे की चमक देखकर भाई माखन उनके आगे नतमस्तक हो गए और गुरु साहिब के सच्चे सिख बन गए। गुरु साहिब ने भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं किया और मटन मार्तंड की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद वो मोटा टांडा स्थित भाई माखन शाह के निवास स्थान पर पहुंचे। 7वें गुरु माने जाने वाले गुरु हर राय करीब 4 महीनों तक बाबा माखन के पास रहे थे। लेकिन 6 अक्टूबर 1661 में उनके सचखंड जाने के बाद जब उनके 6 साल के बेटे गुरु हरकृष्ण राय को गुरु चुना गया, तो दोनों गुरुओं से लगाव और सिख धर्म के सच्चे अनुयायी होने के कारण बाबा माखन शाह पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने दिल्ली गए थे। लेकिन वहां 8वें गुरु की स्थिति बिगड़ गई और वो सचखंड चले गए। लेकिन जाने से पहले बाबा माखन खान के कंधों पर 9वें गुरु को खोजने की जिम्मेदारी दे गए। साथ ही ये भी इशारा कर गए कि जो वादा बाबा माखन ने सतगुरु से किया है, वो वादा ही उनके सच्चा गुरु खोजने की मदद करेगा। छठे गुरु हरगोबिंद जी के 5वें बेटे का नाम था त्यागमल। वो अपने पिता को बेहद प्रिय थे, लेकिन उनके लगातार युद्ध के कारण 14 साल की उम्र में त्यागमल की वीरता को देखते हुए गुरु साहिब ने उनका नाम तेग बहादुर तलवार का धनी रख दिया था। लेकिन युद्ध के रक्तपात से वो विचलित हो गए और सांसारिक मोहमाया के विरक्त होकर वैरागी जीवन जीने लगे। उन्होंने करीब 20 सालों तक बाबा बकाला नाम की जगह पर बैरागी रहते हुए साधना की थी। 8वें गुरु ने जब उनके नाम को 9वें गुरु के लिए बताया, तो बाबा माखन शाह करीब 500 लोगों के साथ बाबा बकाला की तरफ चल दिए। बाबा बकाला पहुंचने के बाद जब वहां के अन्य साधकों को 9वें गुरु के बारे में पता चला, तो वो लोग ढोंग करने लगे और खुद को बाबा बकाला कहने लगे। लेकिन जब बाबा माखन शाह उन्हें 2-4 सोने के सिक्के देते, तो वो आराम से ले लेते बिना कुछ कहे, जिससे उन्हें यकीन हो जाता कि वो 9वें गुरु नहीं है। इस तरह से करीब 22 संतों ने उनके सामने खुद को 9वां गुरु होने का दावा किया है। लेकिन बाबा माखन शाह ने देखा कि ये 22 संत जो भजन की रचना कर रहे थे, वो अन्य गुरुओं की रचना के बराबर नहीं थे। लेकिन तभी भीड़ से गुरु तेग बहादुर जी निकले और उन्होंने भी एक रचना की, जिससे बाबा माखन शाह और उनके साथ के सिखों को समझने में देर ना लगी। उसके बाद बाबा माखन शाह गुरु साहिब
साहिब के पास पहुंचे और उन्हें भी 2 सोने की मोहरें दी थी। लेकिन तभी गुरु साहिब ने जोर से कहा कि ये क्या 500 का वादा किया था और केवल 2 देकर बहला रहा है, वादे को पूरा करने का इरादा नहीं है क्या? बाबा माखन शाह तुरंत गुरु साहिब के चरणों में गिर गए और उन्हें साथ चलने को कहा। लेकिन गुरु साहिब ने कहा कि अगर उनका सच किसी को कहा तो उसका मुंह काला हो जाएगा। लेकिन बाबा माखन शाह ने तुरंत चेहरे पर काजल लगाया और छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, गुरु लाधो राय, गुरु लाधो राय। ये शब्द असल में लुम्बकी भाषा के थे जिसका अर्थ होता है गुरु मिल गए। बाबा मखाना शाह को पंजाबी नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने लुम्बकी में ही जोर जोर से ये शब्द कहे जो कि उनकी मातृभाषा थी। यानी कि ये शब्द 9वें गुरु को पाने की खुशी में बोले गए थे। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।